आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रवि प्रकाश लखारा से, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में 16वीं रैंक प्राप्त की है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात में आप सभी का पुनः स्वागत है। देखिए, आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम आ चुका है और सफल विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति में कई बार डीमोटिवेट हो जाना स्वाभाविक है और उसी जोश, उसी उत्साह, उसी ऊर्जा के पुनः संचार के लिए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, जिन्होंने जब भी जिस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया है वहां पर अपना परचम लहराया है, अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। उनका नाम बताने से पहले मैं आपको उनकी कामयाबी के बाद के स्वागत समारोह के कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूंगा। आइए देखते हैं। तो आपने अभी देखा कि कैसे उनके गांव के अंदर उनका भव्य स्वागत किया गया और गांव का प्रत्येक बाशिंदा बहुत ही खुशी और जोश के साथ अपने भावों को प्रकट कर रहा था। निसंदेह पूरे गांव के लिए खुशी की बात होती है जब उनके गांव का एक बच्चा कामयाबी का, सफलता का झंडा लहराता है। आइए अब कुछ और फोटोग्राफ्स देखते हैं ताकि आप भी एक बार फिर से जोश से भर जाएं। तो आपने देखे उनके स्वागत के भव्य फोटोग्राफ्स और अब हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सफलता के परचम को हर क्षेत्र में लहराया। तो पहला फोटोग्राफ्स बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ये फोटोग्राफ और इसके ऊपर लिखा है प्राइज फॉर द बेस्ट ऑलराउंडर एंड फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ड्यूरिंग इंडियन नेवीज ट्रेनिंग। आइए अब देखते हैं उनका ये वीडियो। निसंदेह एक अद्भुत दृश्य था। आपने देखा कि एक व्यक्तित्व जो कि नेवी में
अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है और बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट के प्रशिक्षण में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रवि प्रकाश लखारा से, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में 16वीं रैंक प्राप्त की है। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भाटिया आश्रम सूरतगढ़ के स्टूडियो में। मैं अपने विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दूं कि श्री रवि प्रकाश लखारा भाटिया आश्रम के जोधपुर केंद्र के विद्यार्थी हैं और बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इन्होंने तैयारी की, क्योंकि जिन दिनों मुख्य परीक्षा पर काम चल रहा था उन दिनों आप बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में हमारी सीमाओं की सुरक्षा में भी योगदान दे रहे थे। तो दो कामों को बखूबी अंजाम दिया श्री रवि प्रकाश लखारा ने। तो रवि जी, आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। अच्छा रवि, बताएं आप कहाँ के निवासी हैं? मूल रूप से आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? सर, मैं जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के गंगाड़ी गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा क्लास 10 तक गांव के एक सरकारी स्कूल में हुई है। उसके बाद चूंकि मैंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट की थी और उसकी फैसिलिटीज गांव के स्कूल में नहीं थी, इसलिए मुझे 11th और 12th जोधपुर में जाके करनी पड़ी। रवि, एक सामान्य रूप से हम लोग ये मानकर चलते हैं कि उच्च रैंक धारी जो अभ्यर्थी होते हैं किसी भी प्रशासनिक सेवा में, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो या आईएएस की परीक्षा हो, उनके 10वीं और 12वीं में अंक बेहद शानदार होते हैं। तो आपके अंक कितने रहे? सर, 10th में मेरे 84.33% थे और 12th में 91.08% थे सर। 1.08%। तो इस हिसाब से तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मेरिट में भी जरूर रहे होंगे। जी सर, उस समय मेरी 28 मेरिट थी स्टेट में। बहुत बढ़िया रवि। अच्छा रवि, फिर उसके बाद किस प्रकार से पढ़ाई आगे बढ़ी और कैसे आप पहले नेवी में गए और फिर बीएसएफ में पहुंचे और फिर राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में 16वीं रैंक प्राप्त की? दरअसल हमने आज आपको आश्रम की मुख्य परीक्षा की क्लास में सुना, सब बच्चों ने भी सुना और आपका जो प्रस्तुतिकरण था, जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, उसके बाद मैंने ये कहा था कि एक व्यक्ति जो 28 बरस का है लेकिन अपने भीतर 55 वर्ष के व्यक्ति के दिमाग जितनी परिपक्वता रखता है, जितने आयाम एक 55 वर्षीय व्यक्ति, एक 55 वर्षीय पढ़े लिखे व्यक्ति के आंखों में होते हैं, दिल में होते हैं, दिमाग में होते हैं, वो सारे के सारे आयाम आपके पास हैं। तो खैर, प्रश्न लंबा हो गया मेरा कुछ, लेकिन भावों में बह गया था मैं। तो कैसे आपकी पढ़ाई और ये सफर यहाँ तक आप पहुंचे? फर्स्ट सर, थैंक यू फॉर योर काइंड एप्रिसिएशन। सर, चूंकि मैं 12th के जस्ट बाद मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन कर ली थी, तो मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो एक ओपन यूनिवर्सिटी से की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और जैसे ही मैंने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया उसी टाइम मैंने यूपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है उसमें भी मैं अपीयर हुआ और वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो गया। और उसके बाद मैंने फेब 2016 में सीमा सुरक्षा बल में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर ज्वाइन किया। और वहाँ रहते हुए फिर जब मेरी पोस्टिंग जनवरी 2018 में भारत बांग्लादेश सीमा पर हुई, तो वहाँ मैंने फिर आरएस की तैयारी के बारे में सोचना शुरू किया और तैयारी मैंने शुरू भी कर दी। और इस तरीके से सर आरएस का एक तैयारी करने का सफर शुरू हुआ, जो अंततः 13 जुलाई 2021 को जब इसका फाइनल रिजल्ट आया, तो आपके आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरा पहले ही प्रयास में 16वीं रैंक से सिलेक्शन हो गया सर। बहुत बढ़िया रवि, लेकिन आप तो थे बॉर्डर पर और आश्रम की जोधपुर शाखा थी, जोधपुर में दोनों के बीच में बहुत अंतर था
तो ये अध्ययन किस तरह से संभव हो सका और किस किस व्यक्ति ने इस काम में आपका सहयोग किया, इस बात का भी जिक्र हमारे दर्शकों के सामने कीजिए। निश्चित रूप से सर, बॉर्डर पे रह के और स्पेशली किसी भी आर्म फोर्सेस में रह के तैयारी करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और स्पेशली जबकि आपका नेटवर्क से लेके नींद तक की बेसिक कम्युनिटीज़ आपको मिलने में दिक्कत हो रही है, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस के एरियाज में जब आप हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में काम करते हैं और जहां आपकी ज़िंदगी और मौत के बीच में बस कुछ सेकंड और कुछ फीट का फासला होता है, उन परिस्थितियों में जहां बिल्कुल आप अकेले होते हो और चूंकि ऑनलाइन आप साइबर सिक्योरिटीज़ का इशूज़ रहता है तो ऑनलाइन ग्रुप से भी नहीं जुड़ सकते और ऑफलाइन तो बॉर्डर पे वैसे भी आप अकेले ही रहते हो, तो उन परिस्थितियों में अपने आप को मोटिवेट रखना और फिर तैयारी करना नो डाउट अपने आप में चैलेंजिंग है। और स्पेशली आरएएस जो कि 3.5 से लेके 4.5 साल तक इसकी परीक्षा चलती है, जो चली भी 2018 में सर। तो इस पूरी तैयारी में सर सबसे पहले तो मैं आपका सर, और उसके बाद जोधपुर ब्रांच भाटिया आश्रम की जोधपुर ब्रांच के हेड श्री वीरेंद्र सिंह जी शेखावत सर, उसके अलावा मेरे कुछ साथी रहे हैं जैसे अर्जुन राम जी विश्नोई, महावीर जी चौहान, राम सिंह जी गुर्जर और मेरे बड़े भाई खुद विक्रम सिंह जी लखरा जो कि लेक्चरर है पॉलिटिकल साइंस के। इन लोगों का विशेष योगदान रहा है। वैसे तो लिस्ट सर काफी लंबी है और हो सकता है मैं कुछ नाम स्किप भी कर रहा हूँ, बट प्रेजेंट मोमेंट मुझे इतने ही नाम याद आ रहे हैं सर। तो इस तरीके से इन लोगों का सहयोग रहा है सर। बिल्कुल, आप देश की सीमाओं की सेवा कर रहे थे और ये लोग आपको राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में लाने के लिए प्रयासरत थे। खैर, देश की सीमाओं की भी आपने सेवा की और अब आप राज्य की सेवा करेंगे। बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम कुछ फैमिली फोटोग्राफ्स आपके देखते हैं। मुझे लगता है कि ये एसी की पासिंग आउट परेड के लगभग का कुछ फोटो होना चाहिए। बिल्कुल सर, जिसमें आप पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। अच्छा रवि, प्रत्येक माता पिता के एक हृदय उद्गार होते हैं अपने बच्चे की सफलता पर। तो आइए अब आपके माताजी और पिताजी को देखते हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं। लखारा, गांव गंगानी। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी, जिसमें रवि प्रकाश सबसे छोटा है। इसने जो पढ़ाई सरकारी स्कूल में की गांव में, और उसके बाद में इसका नेवी के अंदर सिलेक्शन हो गया। नेवी में रहते इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसमें इसने यूपीएस की परीक्षा दी। यूपीएस में इसका सिलेक्शन बीएसएफ एससी में हो गया और बीएसएफ में रहते हुए इसने आरएएस की तैयारी की और आरएएस की परीक्षा दी। आरएएस की परीक्षा दी और इसका सिलेक्शन एसडी में हो गया। इसने हमारे लड़के ने आके विक्रम सिंह ने कहा, रात को 11:30 बजे रिजल्ट आया कि पापा रवि का सिलेक्शन हो गया है और राजस्थान 16वीं रैंक आई है। तो हमें खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो इसमें इनके दोस्तों का और भाटिया आश्रम का सहयोग रहा। धन्यवाद। राम। रवि जी, मैं अपने विद्यार्थियों को 5 बातें बताता हूं जो कि सफलता के मूल मंत्र हैं। आज मुख्य परीक्षा की क्लास में हमने आपसे भी 5 बातें सुनी। मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को उन 5 बातों को बता दीजिए जिनके माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सर, मुख्य परीक्षा में किसी भी कैंडिडेट को अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए मेरा मानना है कि एक 5 पिलर्स स्ट्रेटजी है और हर कैंडिडेट को टाइम टू टाइम इन पिलर्स को चेक करते रहना चाहिए अपनी चेकऑफ लिस्ट में। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, जो मुझे लगता है कि एक कंपास की तरह काम करता है, जो आपको हमेशा एक सही दिशा दिखाएगा पूरी तैयारी के दौरान। दूसरा है एग्जाम स्कीम, जो कि ये बताती है कि कितने मार्क्स के, कितने वर्ड्स के, कितने क्वेश्चन किस पेपर में आएंगे, जो ये आपको बताएगी कि आपकी कैपेबिलिटी लिखने में कितनी होनी चाहिए और आपको किस तरीके से एग्जाम की प्लानिंग करनी है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तीसरी है स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स। हमें अक्सर जो किताब मार्केट में रेडीमेड मटेरियल है उसके चक्कर में ना पढ़ के जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स है जो आश्रम के द्वारा जो शेड्यूल में बताई जाती है, उन्हीं बुक्स को फॉलो करना है। चौथा है रिवीजन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। और सबसे लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है टेस्ट सीरीज।
जो कि मुझे लगता है कि किसी भी सीरियस कैंडिडेट जो मेंस में अच्छे मार्क्स लाने की सोच रहा है उसको सीरियसली और रिलीजियसली एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मुख्य परीक्षा में रवि जी अपने काम को किस प्रकार से करें जिससे सफलता कदम चूमे, इस बारे में भी आप हमारे विद्यार्थियों को जानकारी दीजिए। सर, मुख्य परीक्षा में जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो इन 5 पिलर्स को फॉलो करना है। उसके बाद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ ब्लंडर्स मिस्टेक होती है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि एक हमेशा एक एज ए कैंडिडेट ये रहता है कि हम एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे, परफेक्ट प्लानिंग बनाएंगे, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो परफेक्शन के चक्कर में नहीं रहना है। और दूसरा ये है कि एक तो P4S4 कंसेप्ट है कि हमें अपने सिलेबस का कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। भले ही आप उसको परफेक्शन से तैयार ना कर सकते हो 10 बुक से, या खुद नोट्स नहीं बना पा रहे हो, कोई बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस का हर पॉइंट, हर टॉपिक अच्छे से कवर होना चाहिए। और सबसे आखिरी बात यह है कि आपको हमेशा अपने आप को इस हिसाब से तैयार करना है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर सको। मतलब पेपर को पूरा करना बेहद जरूरी है। और मान लीजिए अगर कोई प्रश्न किसी विद्यार्थी को नहीं आ रहा तो वो क्या करे? सर, मुझे लगता है कि मैथ्स की तैयारी करने के बाद एक बेसिक आइडिया हर क्वेश्चन के बारे में हमें हो ही जाता है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो फिर मुझे लगता है कि उसमें तुक्के नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अगर हमें थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है तो वो क्वेश्चन हमें जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि अगर हम मात्र बेसिक बात ही लिख दें तो क्या कोई लाभ मिलता है विद्यार्थी को? सर, मुझे पर्सनली ये लगता है कि इसका डेफिनेटली फायदा मिलता है सर, क्योंकि मेरी जो स्ट्राइक रेट रही चारों पेपर में दैट वाज अराउंड 98%। तो मतलब जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे वही मैंने छोड़े थे। बाकी ऐसे क्वेश्चन भी थे जो मुझे बिल्कुल फेयर आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने उनको अटेम्प्ट किया है और मुझे लगता है उसमें मेरे मार्क्स आए, तभी मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है। उससे ये होता है कि जब आप बेसिक आइडिया लगाते हो तो 5 में से आपको 4 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ 2-2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। 2-2.5 मार्क्स होता है। जब वही अगर 30 या 35 ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा वेटेज डाल देते हैं सर। रवि जी, आपकी मार्कशीट देखते हैं हम लोग और आप अपने श्रीमुख से ही अपने मुख्य परीक्षा के अंक और साक्षात्कार के अंक बता दीजिए। जी सर, मेरे पेपर 1 उसमें 109.50 लगभग 110 मार्क्स आए हैं। पेपर 2 में मेरे लगभग 107 मार्क्स है। पेपर 3 में लगभग 100 मार्क्स है और पेपर 4 में 112 मार्क्स है। टोटल 428.50 मार्क्स आए हैं सर। और इंटरव्यू में मेरे 71 मार्क्स, तो ओवरऑल सर 499.50 मार्क्स और रैंक 16 सर। बहुत बढ़िया रवि जी। रवि जी, आश्रम की एक रवायत है कि हम एक नए प्रशासनिक अधिकारी को किसी पुराने प्रशासनिक अधिकारी को सौंपते हैं ताकि आवश्यकता अनुसार उसे मार्गदर्शन मिल सके और भारत के संविधान विधि के अनुसार किस प्रकार से काम करना है इस बात की जानकारी मिल सके। तो हम आपको सौंपने जा रहे हैं श्री राजेंद्र सिंह जी को, जो कि आश्रम के पूर्व विद्यार्थी हैं और वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दूदू के पद पर कार्यरत हैं। आइए सुनते हैं राजेंद्र सिंह जी आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आश्रम परिवार से 2018 में चयनित सभी अधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। गुरुदेव को प्रणाम। मैं राजेंद्र सिंह शेखावत दूदू जयपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत हूं और गुरुदेव ने मुझे निर्देशित किया है कि श्री रवि प्रकाश जी लखारा, जिनकी इस बार 16वीं रैंक आई है, जो बीएसएफ में अभी असिस्टेंट कमांडेंट है, इनको भविष्य में मैं दिशा निर्देश प्रदान करूं। जैसे कि आश्रम परिवार की परंपरा है कि वरिष्ठ साथी कनिष्ठ साथी को गोद लेते हैं और भविष्य में उससे राय मशविरा करते रहते हैं। जब भी उसको किसी भी प्रकार की समस्या उसके सामने आती है तो उसकी मदद करते हैं। इसी परिपाटी का, इसी रीति नीति का अनुसरण करते हुए मैं रवि प्रकाश जी को हमेशा छोटे भाई के रूप में मानते हुए और इनका हमेशा मार्गदर्शन करता रहूंगा। और निश्चित रूप से मैं कामना करूंगा कि सरकार में रहते हुए अच्छे अच्छे नवाचार करे और अच्छे कार्य करते हुए और विकास की दौड़ में जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो जरूरतमंद है उस व्यक्ति तक ये सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और आश्रम परिवार का नाम रोशन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः से आपको बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।
थैंक यू सो मच राजेंद्र सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आश्रम के मूल्यों का निर्वहन करूंगा और जब भी मुझे प्रशासनिक संदर्भ में गाइडेंस की, मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, डेफिनेटली मैं आपसे मार्गदर्शन लूंगा। तो आपने आश्रम की रवायत के अनुसार राजेंद्र सर के संरक्षण को कबूल कर लिया है रवि जी। अच्छा रवि जी, आप हमारे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, विद्यार्थियों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप चाहे जो भी हो, जहां भी हो और किसी भी परिस्थिति में हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने अपने हाथ में ले लिया है, उसको ये मान के पूरे जुनून और जोश के साथ डूब जाना है कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट होगा, चाहे वो भले ही कौन सा ही अटेम्प्ट हो। और ये डूबना तभी पॉसिबल है जब हम श्री मद् भगवत गीता के ये श्लोक कि कर्मण्येवाधिकारमस्ते मा फलेषु कदाचन को फॉलो करें। मतलब अपने प्रिपरेशन पे हमें फोकस करना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। और साथ ही ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो 3 महीने से लेके 3 साल का जो टाइम है वो अगले 30 से 40 साल और अगली 3 से 4 पीढ़ियों का आपका फ्यूचर जनरेशन डिसाइड करेगा, फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इस संदर्भ में आपको हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी है। और लास्ट में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने इस संदेश को विराम देना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार रवि जी। अभी आप सुन रहे थे श्री रवि प्रकाश लखारा को, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2018 में 16वीं रैंक हासिल की है। और इन्होंने हमारे विद्यार्थियों को पूरे जोश, जुनून और जज्बे के साथ भर दिया है कि वे खूब मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।